अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ गया था, जहां मेरे उस रिश्तेदार के परिवार ने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था। मैंने इस पिंडदान का संपूर्ण वीडियो, जिसमें सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि पिंडदान कहाँ-कहाँ किया जाता है, कितना समय लगता है, कहाँ रुक सकते हैं, पंडित जी कैसे मिलते हैं, इन सभी की जानकारी उस वीडियो में दिया है और उसका ब्लॉग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हज़ारों लोगों ने उस वीडियो को देखा है, सैकड़ों लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया है और सैकड़ों लोगों ने ही मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन करके तमाम तरह के प्रश्न पूछे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उस वीडियो में मैंने उत्तर नहीं दिया है, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी कि लोग ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो यह जो वीडियो है, मैं उस वीडियो में जो प्रश्न पूछे हैं लोगों ने, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप अगर इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे तो भी आपको गया जी जाकर पिंडदान कैसे किया जाता है, कितने खर्चे में हो जाता है, कहाँ रुक सकते हैं, तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। उन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ जो प्रश्न मेरे दर्शकों ने कमेंट के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से मुझसे पूछा है। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने नोट करके रखा है, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है। उसमें लोग जानना चाहते हैं कि पिंडदान करने के लिए समय कितना लगता है, कितने दिन का समय गया जी जाकर उनको रुकना पड़ेगा। लोग ऐसा कहते हैं कि हमने फ़ोन किया था गया जी में किसी पंडित जी के पास, उन्होंने बताया कि 5 दिन लगेगा, किसी ने बताया 3 दिन लगेगा, किसी ने उनको बोला है कि 45 दिन लग जाएंगे, किसी ने बोला 17 दिन लग जाएंगे। तो तमाम तरह से उनको बताया जाता है। मैं आपको सही जानकारी दूंगा, जैसा कि हमारे साथ हुआ था। पिंडदान करने के लिए हम गया जी पहुँचे थे सुबह 3:20 पे, और उसी दिन दोपहर के 1 बजे तक हमारा पिंडदान देने का जो संपूर्ण रिचुअल होता है, वो दोपहर 1 बजे तक संपूर्ण हो गया था। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, पिंडदान 2 तरीके से होता है। पहला उन लोगों के लिए होता है जो नॉर्मल, जिनकी मृत्यु हुई है। उनके केस में ये सिर्फ़ और सिर्फ आधे दिन में ही हो जाता है। और अगर एबनॉर्मल मृत्यु है या अप्राकृतिक मृत्यु है, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह है, तो फिर उस केस में आपको प्रेतशिला जाना पड़ता है, जिसके लिए लगभग आधा दिन और लग जाता है। तो कुल मिलाकर दोनों ही तरह के केस में पिंडदान मैंने देखा कि एक ही दिन में संपूर्ण हो जाता है। आधे दिन से लेकर के 1 दिन में संपूर्ण हो जाता है। मैंने गया जी स्थित कुछ ब्राह्मणों से या कुछ पंडों से, जिनसे मेरी जान पहचान है, उनसे भी प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश की है। तो उनका भी यही कहना है कि आधे दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में हो जाता है। बाकी अगर लोग करना चाहें तो बहुत बहुत दिनों तक कर सकते हैं। वहाँ 45 ऐसे पवित्र स्थल हैं जहाँ जाकर लोग पिंडदान कर सकते हैं, और उसके लिए तमाम दिन वो लगा सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं। वो 20 लाख 30 लाख रुपए भी लोग बहुत सारे होते हैं जो खर्च कर देते हैं, लेकिन सामान्यतः आधे दिन में ख़त्म हो जाता है। और अगर अप्राकृतिक मृत्यु है तो 1 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाता है। तो ये रहा आपका जो मेन प्रश्न था कि कितना समय लग जाएगा। अच्छा, इस समय लग जाने में मैं कुछ और तथ्य भी जोड़ना चाहूँगा। तो जो प्राकृतिक मृत्यु है, जो साधारण मृत्यु है, उसमें 3 जगह पिंडदान किया जाता है, और जिस केस में अप्राकृतिक मृत्यु है, उसमें 4 जगह आपको मिनिमम पिंडदान करना पड़ता है। ठीक है, इसकी चर्चा मैं आगे वीडियो में करूंगा, क्योंकि और दूसरे ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें इनको जोड़ना पड़ेगा, तब आपको इसकी जानकारी मैं दे दूंगा। उसके बाद जो और प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि मैंने कहा कि 2500 रुपये में ही पूरा पिंडदान मेरा संपूर्ण हो गया था, इतना ही खर्चा आया था। तो लोग ये पूछते हैं फ़ोन करके, क्या वाकई में 2500 में हो गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा डिटेल में मैं दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है तो वो यह प्रश्न नहीं पूछते। वो तो 2500 रुपये क्या, 25,000 या 2.5 लाख या 20 लाख भी खर्च कर देते हैं। ये अपने अपने श्रद्धा की बात है कि आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए आप कितना कुछ करना चाहते हैं।
परंतु समस्या तब है जब किसी के पास पैसों की कमी है, किसी के पास पैसा कम है तो वो सोचता है जितनी पैसे की मेरी कैपेसिटी है उसी के अंदर मैं कर पाऊँगा या नहीं, तब ये प्रश्न आता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 2500 रुपये भी नहीं है तो भी आपका पिंडदान गया जी जाकर हो सकता है, हो जाता है। 2500 रुपये में ही गया जी में आसानी से पिंडदान हो जाता है। यह उन लोगों के लिए है जिनका सामान्य पिंडदान है, मतलब सामान्य मृत्यु है। मैं इसका ब्रेकअप आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। इसमें सामग्री इंक्लूडेड है। जो सामग्री पिंडदान के लिए चाहिए होता है उसके लिए 350 से लेकर 400 रुपये ब्राह्मण पहले ही ले लेते हैं और उस पैसे से वो जो है पिंडदान सामग्री खरीदते हैं। और मंदिर में कुछ कुछ पैसा जो है, कुछ वहाँ का फ़ीस होता है, लगभग 50 रुपये वो खर्चा होता है, उसको मिला के जो 400 रुपये है वो पहले ही आपसे ले लेते हैं ब्राह्मण की, जिससे बार बार आपसे मांगना ना पड़े। आपको फिर पिंडदान से संबंधित कोई सामग्री खरीदना नहीं होता है। इसके बाद आता है जहाँ पे आप पिंडदान करते हैं, 3 जगह पिंडदान करना पड़ता है सामान्य मृत्यु के केस में। तो सबसे पहले हम फल्गु नदी के तट पर करते हैं, फल्गु नदी के तट पर उसकी बेदी पर करते हैं। तो वहाँ पर हमें जो वहाँ के पंडे होते हैं उनको 501 रुपये मैक्सिमम देते हैं, तो वो आराम से खुशी से वो ग्रहण कर लेते हैं। आप उससे कम भी बात कर सकते हैं, अगर आपके पास कम है तो आप कम भी देंगे तो भी वो मान जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम आप 501 रुपया अगर उनको दे देंगे तो फिर वो कुछ आपसे और ज़्यादा पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। दूसरी जगह है विष्णुपद मंदिर या विष्णुपाद मंदिर, दोनों ही बोलते हैं वहाँ पे। विष्णुपद मंदिर, विष्णु जी के चरण चिन्ह हैं वहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए उसको विष्णुपद मंदिर या विष्णुपाद मंदिर दोनों बोलते हैं। वहाँ पर भी आपको पिंडदान करना होता है, दोनों पास पास में हैं। वहाँ पर पिंडदान करने के बाद जो वहाँ के पंडे हैं उनको 201 रुपया देना होता है। और तीसरी जो जगह है वो है अक्षय वट। अक्षय वट पे भी आपको पिंडदान करने के बाद वहाँ के पंडे को दक्षिणा देना पड़ता है और वो दक्षिणा होता है 101 रुपया। तो शुरू में हमने दिया 400 रुपये, उसके बाद दिया 501 रुपया, उसके बाद हमने दिया 201 रुपया और उसके बाद हमने दिया 101 रुपया। और अंत में जब हम जो हमारे ब्राह्मण होते हैं वो हमको जो पूरा पिंडदान प्रक्रिया करवा देते हैं, फिर वो अपने लिए दक्षिणा की बात करते हैं। तब अगर आप उनको 1001 रुपया देते हैं तो भी वो खुश हो जाते हैं। अगर ग्रुप में गए हैं हम वहाँ पर, तो जैसे दो लोग, 3 लोग या 4 लोगों के ग्रुप में पंडित जी पिंडदान करवाते हैं, तो ग्रुप में करवाते हैं तो आपका यही खर्चा आता है। आप जोड़ लीजिए तो लगभग 2200 रुपये यहाँ बन जाता है, ठीक है। और 2200 रुपये का तो आपका ये सामान हो गया और पिंडदान के लिए सब दक्षिणा हो गया पंडाल लोगों का। उसके बाद जो आपका ऑटो का किराया लग जाता है वो लगभग 300 रुपये का ऑटो का किराया आपको और लग जाता है। तो ये ऑटो का किराया और ये सारा कुछ मिला के आपका 2500 रुपये में पिंडदान संपन्न हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा है, जो अप्राकृतिक मृत्यु है, उसके लिए हमको चौथी जगह जिसे कहते हैं प्रेतशिला, वहाँ जाना पड़ता है। और प्रेतशिला में पिंडदान करने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। और वो जो खर्चा है वो, क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत खर्चा वहाँ पे लगता है। वहाँ पे आप अपने अनुसार जो है वहाँ के जो पंडे हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कितने कम में आप करा सकते हैं, उतने कम में दक्षिणा दे करके इसको आप कंप्लीट करा सकते हैं। परंतु ये जो खर्चा होगा ये आपको एक्स्ट्रा लगेगा अप्राकृतिक मृत्यु के केस में, और वहाँ आने जाने का जो ऑटो का भाड़ा है वो भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास रहने की भी बहुत परेशानी है, हमारे पास पैसा नहीं है और हम पिंडदान कराने के लिए भी इतने पैसे नहीं हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहने के लिए भी फ्री अरेंजमेंट कर देते हैं। अगर आपको फ्री में रहना है तो भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं एक ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ रहने के लिए फ्री अरेंजमेंट भी कर देते हैं और आपको कम से कम पिंडदान करने में जो खर्चा हो उस हिसाब से अरेंजमेंट करा देते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा भी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कोई गया का निवासी नहीं हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं पंडा हूँ, लेकिन
ये सिर्फ आपको मदद करने के लिए है। आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। बातचीत आप अपनी तरफ से स्वयं से कीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आप जहाँ ठहरे थे, जहाँ मैं ठहरा था भारत सेवाश्रम में, वहाँ क्या किसी भी प्रांत से आए हुए लोग रुक सकते हैं? ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि भारत सेवा संघ जो है वो मेनली बंगाल जो है उस स्टेट से संबंधित है, लेकिन वहाँ पे सभी लोग रुक सकते हैं। प्रश्न का उत्तर ये है कि हाँ, बंगालियों का संस्थान ज़रूर है ये, लेकिन ये सनातन धर्मियों का संस्थान है। तो भारतवर्ष या विदेश में कहीं से भी आए हुए जो लोग हैं, जो वहाँ रुकना चाहते हैं, सभी लोग रुक सकते हैं। इसमें कोई भी आपत्ति वहाँ किसी को नहीं होती है। दूसरा, इसी भारत सेवाश्रम से संबंधित एक और प्रश्न जानना चाहते हैं कि फ़ोन नंबर दे दीजिए, हम फ़ोन से ही अपना यहाँ बुकिंग कराना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारत सेवाश्रम में फ़ोन नंबर से बुकिंग नहीं हो पाती है, अभी तक तो नहीं हो पाती है। फ़ोन नंबर उनका ज़रूर है, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स भी कम मिलता है। और जो वहाँ रहने के लिए आश्रम में आप रुकना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप पहले से बुक करा लेना चाहते हैं तो बुकिंग नहीं हो पाती है। उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है आश्रम में, और आश्रम जा कर के फिर आप वहाँ पे कैश पेमेंट करके ही अपना रूम बुक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोलकाता के रहने वाले हैं तो आप पहले बुक कर सकते हैं। कोलकाता में इनका हेड ऑफिस है बालीगंज में, वहाँ जा कर के अगर आप बुकिंग करेंगे कैश पेमेंट दे करके तो वो पहले से हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया भारत सेवा संघ से रिलेटेड। अच्छा, किसी दर्शक ने पूछा है कि क्या गया जाने के बाद हमारी कम्युनिटी से ब्राह्मण मिल जाएंगे? कम्युनिटी का मतलब कोई चेन्नई से आ रहा है, तेलुगु है, कोई केरला से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आने वाले हैं, है ना, तो अलग अलग क्षेत्र से, कोई नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, है ना, तो उनके मन में ये डाउट होता है कि हमारे भाषा में बात करने वाले या हमारे रिचुअल्स को समझने वाले ब्राह्मण वहाँ मिलेंगे या नहीं। तो ब्राह्मण वहाँ मिल जाएंगे। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं या घर जाने से पहले ही उनसे कनेक्ट हो जाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप वहां कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं कि आपके कम्युनिटी के ब्राह्मण से आपको कनेक्ट करवा दूं, मगर आपको मेरे नंबर पे मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं गया का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैं ब्लॉग करते हुए पूरे देश में घूमता रहता हूँ, तो इसलिए कुछ कुछ कनेक्शंस हो जाते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक ऐसा भी प्रश्न था कि मैं भारत सेवाश्रम में रुकना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं पिंडदान अपने आप से ही करवाना चाहता हूँ। अपने आप जो मैं ब्राह्मण खुद अरेंज करूँगा, तो क्या भारत सेवाश्रम वाले मुझे रुकने देंगे? बिल्कुल देंगे। भारत सेवाश्रम तो एक आश्रम है, आप वहाँ रुकना चाहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वहाँ रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैं भारत सेवाश्रम में रुकना नहीं चाहता, लेकिन मैं पिंडदान के लिए उनकी मदद लेना चाहता हूँ। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। आप बाहर रुकिए और फिर सुबह सुबह भारत सेवाश्रम पहुँच जाइए। वहाँ सभी लोग भारत सेवाश्रम में पिंडदान की तैयारी कर रहे होते हैं। आप भी अपनी तैयारी कीजिए और फिर पिंडदान के लिए उनकी मदद के साथ अपना पिंडदान प्रक्रिया संपन्न कर लीजिए। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा है कि मुंडन करवाना ज़रूरी है क्या? लोगों को अपने बालों से बहुत प्यार है। ठीक है, तो मुंडन करवाना ज़रूरी है क्या, ऐसा पूछा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये तो आपकी श्रद्धा है। जो आप पिंडदान करने जा रहे हैं ना, ये भी श्रद्धा है। तो अगर मुझसे कोई बोले तो पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं, तो पिंडदान में मैं तो मुंडन ज़रूर करवाऊंगा, क्योंकि जो भी हम प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा उसमें 100% जो करना चाहिए वो किया जाए। बहुत लोग नहीं करवाते हैं, मेरे साथ जब हम लोग गए थे तो बहुत लोगों ने नहीं करवाया, बहुत लोगों ने करवाया। ये अपनी अपनी इच्छा है। बाद में ऐसा ना हो कि मैंने मुंडन नहीं कराया था, इस वजह से मुझे कोई परेशानी हो रही है या मन में कोई खटका बना रहे, तो क्या ज़रूरी है। पूरा मतलब श्रद्धा दिखा रहे हैं तो 100% श्रद्धा के साथ उस कार्य को कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी करवाना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कई लोगों ने पूछा है कि घर से पिंडदान के लिए क्या क्या लेकर जाना चाहिए, क्या कुछ लेकर जाना पड़ेगा? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जिनकी जानकारी है वो ले जाना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक न्यू धोती ले लीजिए, न्यू अंडरवेयर ले लीजिए, उसके साथ आप बनियान ले लीजिए नया, और एक गमछा।
ये चीज़ तो लेकर ही जाना है। और हमारे पंडित जी ने हमसे कहा था 250 ग्राम गुड़ ले आइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग विभिन्न कम्युनिटी है, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग प्रदेश से लोग आते हैं, हो सकता है कि उनके कुछ अपने अलग नियम हो, कुछ ले जाना पड़ता हो। तो जब आप अपने कम्युनिटी के ब्राह्मण से कनेक्ट होंगे तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि मैं जो है हरियाणा से आ रहा हूँ, मुझे क्या क्या ले आना है, ठीक है। अगर कोई केरला से है वो पूछ लीजिए कि मुझे और क्या क्या ले आना है। लेकिन बेसिक जो चीज़ है ये मैंने आपको बता दिया, नया धोती, नया बनियान, नया गमछा वहाँ तो चाहिए ही होगा। उसके बाद कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि वहाँ पर लोगों को लूट लेते हैं, ऐसा उनको लगता है, लूट लेते हैं। देखिए, लूट नहीं लेते हैं, ये तो तथ्य मुझे नहीं लगता कि सही है। अगर लूट रहे होते तो जब मैं पिंडदान करने के लिए गया था तो वहाँ सैकड़ों लोग पिंडदान कर रहे थे, किसी ने भी ऐसा कुछ कहा नहीं है। लूट नहीं लेते हैं। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि जैसे अभी कुंभ का मेला हुआ था, वहाँ पर 100 रुपये में भी रुकने का अरेंजमेंट था। वहाँ पर जैसे IRCTC में मैंने फ़ोन किया था तो वो 3 दिन का 88,000 रुपये मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आप 5 स्टार होटल में रुकिएगा, वहाँ पर जा कर के बोधगया में किसी स्टार रेटेड होटल में रुकिएगा तो आपको तो उसी हिसाब से पैसा देना पड़ेगा ना। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो रुकना है 5 स्टार में ही, लेकिन पैसे दूंगा मैं 100 रुपये। अगर वो नहीं मानेगा तो हम बोलेंगे भैया तुम तो लूट रहे हो। ऐसा नहीं होता। जो फैसिलिटी मैं लेना चाहता हूँ उसी फैसिलिटी के अनुसार मुझे पे करना पड़ेगा। जैसे हमारे साथ जिन्होंने, मेरे रिश्तेदारों ने पिंडदान किया था, उनको 2500 रुपये में ही पिंडदान हो गया, ठीक है। और AC ट्रेन से भी नहीं गया, नॉर्मल कोलकाता से और गया तक नॉर्मल स्लीपर में बैठ कर चले गए। अगर हम AC में जाते तो और खर्चा लगता। तो ये गलत बातें हैं। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा कि हर जगह अच्छे बुरे आदमी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने किसी को फ़ोन किया हो और लूटने वाली बात हो भी गई हो। तो ऐसा नहीं कि 100% वहाँ लुटेरे ही बैठे हुए हैं, बहुत मदद करने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो 1-2 लोग वहाँ जाने की वजह से मेरी जान पहचान उनसे हो गई है। तो अगर आप उनकी मदद लेना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा होगी तो आप उनकी मदद से वहाँ जाकर पिंडदान कर सकते हैं। तो ये तो थे वो सारे प्रश्न जिनका उत्तर नहीं उस में मिल पा रहा था लोगों को, या पूछ रहे थे बार बार मुझे फ़ोन करके। मैंने उन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। और अगर फिर भी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं और जानकारी जुटा के आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।